तो फैसला हो गया, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शक भी ये है कि अगर इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या अगर लोअर जुडिशरी की ज़ेर निगरानी हुए तो फिर तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम किए गए इंतखाबात तो फिर काम ख़राब होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है वो नहीं मिल सकेंगे। मोहन सलाई साहब ने जो रिसेंटली कहा वो हमने आपके सामने रखा। उनके बकौल तो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जा सकती, वो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन उतना ताकतवर नहीं है जितना कि हमसाया मुल्क भारत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन हेविली डिपेंडेंट है हुकूमत के ऊपर वसाइल के हवाले से, रियासत के ऊपर वसाइल के हवाले से, एग्जीक्यूटिव फोर्स के हवाले से, और कुछ लॉ मेकिंग भी ऐसी है जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को मजबूत ऑस्टेंसिबली तो बना देती है, लेकिन इफेक्टिवनेस के अंदर अभी भी मसाइल हैं। इसका जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं बल्कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का सियासी ढांचा है या इंतज़ामी ढांचा है जो कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी के तहत ही हों, उसके अंदर जोर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इस बात को री एंडोर्स कर रही है, इस पर री एम्फसाइज कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह भी है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो कि इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में, जो कि बैटल ग्राउंड है पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात के लिए, अगर उसने हुकूमत बनानी है तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी जमात अगर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मसाइल का सामना कर रही है, वहाँ इन्फ्लुएंस किसी और जमात का है और एक जमात को मसाइल हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मामला कहाँ जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। मुतालिबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशियल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा असर पड़ता है। याद रहे कि 2013 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी से हम कहते हैं, उसी के तहत इंतखाबात करवाए गए थे। आपको अगर मैं याद करवा दूं तो 2013 के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एतराज़ करती रही और ये कहती रही कि जो रवैया पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपनाया 2013 के इंतखाबात में वो नहायत शर्मनाक था। इमरान खान साहब ने ये जुमले कहे, ये अल्फाज कहे और उनको तौहीनी अदालत में इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने बुलाया भी, लेकिन ये गर्दान वहीं तक रुकी नहीं और चलती रही। 2017 के अंदर मरहूम नईमुल हक साहब, उन्होंने क्या फरमाया 2013 के इंतखाबात के हवाले से, साजिश का भेजेगा, लेकिन उन्होंने तो और बहुत सी बातें की। अब आरओज़ पर प्रेशर डालकर अगर नतीजे बदलवाए गए 2013 के इंतखाबात में, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना दुरुस्त है कि वो इंतज़ामिया, वो ब्यूरोक्रेसी जो कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होगी और मातहत होगी, टेक्निकली तो वो इलेक्शन कमीशन को आंसरेबल होगी इलेक्शंस के दौरान, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की सियासी तारीख को जहन में रखते हुए ये सवाल बहुत अहम है। और इलेक्शन किस तरह के होंगे, किस जमात को कितने वोट पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात हुकूमत बना पाएगी और कौन सी ऐसी जमात है जिसके उम्मीदवारों को घर वाले भी वोट नहीं देंगे। ये बात मैंने इसलिए कही है कि इसका आगे चल के जिक्र भी होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, उसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासा साहब आपका। और जनाब आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इससे पहले कि मैं ज़रा आपके साथ मज़ीद बातें कर पाऊँ या आपके सामने कुछ मज़ीद हक़ाइक़ रख पाऊँ, आज एक ट्वीट हुई और वो ट्वीट की गई एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, नहायती मोतबर शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट की उसके अंदर एक क्लिप है, वो क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और वो क्लिप उन्होंने दिखाया है, इस क्लिप का बैकग्राउंड ये है कि 2019 के इंतखाबात हुए और ये जलंधर की सीट थी, भारत के अंदर इंतखाबात हुए और ये कैंडिडेट थे जिनका नाम था नीतू शटरांवाला। और इस क्लिप के अंदर जो है वो तो आप देखिएगा, लेकिन जनाब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह PTI के उम्मीदवारों का 8 फरवरी की शब इससे मिलता जुलता रद्द अमल होगा। अब इसका बैकग्राउंड ये है, बाद में पता ये चला कि इनको 800-900 वोट पड़ गए थे और शायद उस वक्त रिजल्ट ठीक नहीं आया था, लेकिन
काजी साहब, ये बड़ा टॉल क्लेम है, इससे पहले क्या आ जाए, वैसे वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है वही इंतखाबात करवा रही होती है और ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये जो क्लेम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और एहसन इकबाल साहब की जानिब से, फिर ऐसे ही होगा कि पीटीआई को या कैंडिडेट नहीं होगा तो या वोटर नहीं होगा? एक पहलवान की टांगें और बाजू बांध के परे फेंक दें तो यही होगा ना। अच्छा। कल मैं और सोहेल बड़ाई साहब एक शो में थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका जी इलेक्शन हो रहा है, कहते हो तो रहा है मगर किसके दरमियान हो रहा है? हाँ, मैं अकेला ही दौड़ा और नंबर 1 आया। नंबर 1 आ गया। अच्छा। तो शायद ऐसे ही हो, मगर मैं फैक्चुअली उनसे एग्री नहीं करता। क्योंकि कल मैं जब कॉमसैट यूनिवर्सिटी में बच्चों को देख रहा था, अच्छा, तो मैंने मेरा ख्याल एक भी नहीं लगा जड़ा खान साहब दा वोटर यू नो जो रिस्पांस आ रहा था बच्चों का, ओके, वो खान साहब के साथ है। लेकिन देखे ना, एक और भी मुझे बात समझ नहीं आती, हालांकि वो धांधली के इंतहाई आला और खुदकार तरीके मार्ज वजूद में आ चुके हैं जी। मेरा मतलब है अभी मियाँ साहब आए नहीं तो पहले बता दिया कि जी हो रही है, तुसी नहीं होगे। लुक एट द कंट्री एंड द एनवायरनमेंट एंड लुक एट एक हमारा टोटल क्या है कि पहले से पता है जी कि इनकी आंधी जमानत हो जाएगी, ठीक है, या आने अंदर हो जाएंगे। मतलब ये पहले साड़ा पेशन गोई का एक ऐसा खुदकार निज़ाम है, आला निज़ाम है कि हुण सारे रिजल्ट्स का जो है हमें पता है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी द फार्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आई वुड लाइक टू नो कि भाई तुसी इन्होंने बाहर किवें रखना है, उन्होंने अंदर किवें ले आना है, क्योंकि पहले जो होता था ना, ये बात दुरुस्त है कि 19-20 तो हो जाता है और हमेशा होता है, और हर इलेक्शन के बारे में हम इतराज़ नहीं करते। ये पॉलिटिशियन जो है इनकी दो बातें हैं जिन पे ये इनका एग्रीमेंट है। एक कहते हैं तुसी ज़्यादा करप्ट हो, कहते नहीं तुसी असी घाटा तुसी काम रहे हो। एक कहते हैं आपने इलेक्शन चुराया था, लेकिन ये तुसी भी चुराया सी। अगर आपने अपने असासों का जवाब देने के पहले अपने का दे, आपने 26 रुपए चोरी किए थे, नहीं जी मैंने 25 किए थे, आपने 35 किए थे। अच्छा। यानी देयर इज अ कंसेंसस ऑन दी होल्डिंग ऑफ रिग्ड इलेक्शंस एंड करप्शन इनके माबैन। अगर आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह हम जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, एक सिस्टम मशीनरी मौजूद है, आपको लगता है रिग्ड इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, रिग्ड इलेक्शन इससे ज़्यादा क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि ये पीटीआई वाले ये क्या बात कर रहे हैं। भाई इसी जुडिशरी से तुम करवाना चाहते हो ना, जो जाके कहती है कि चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर तुमने आज़ाद होना है तो। उन्होंने बाय द वे कमेंट कर दिया। नहीं मैं एक बात नहीं सर, एक मैं आपको बात बताऊं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी है, इट हैज टोटली कैपिचुलेटेड, लम्बे पे गए, लेट गए। उसकी क्या वजह है? किसके आगे? मैं इधर सियासतदानों के भी आगे लेटे और परमानेंट जो है वो उसके आगे भी लेट गए। फिर मुझे ये बताएं, यहाँ क्या लाहौर में इंटरव्यूज नहीं होते थे? ल्यूक्रेटिव पोस्ट क्या होती है यार? 19वीं ग्रेड की तनख्वाह तो वही है। तो ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए कौन बैठ के यहाँ पे पंजाब में इंटरव्यू लेता था? तो बाहर चुप करके बैठे होंगे सिर्फ ब्यूरोक्रेट। मैं कहता की CSS किया है तुसी यार, ऐदल ही किया है कि एक पोस्टिंग के लिए जो एक चौखट पर बैठ के एक अनपढ़ आदमी के सामने यही कर रहे हो, जिस तरह मुनव्वर ज़रीफ साहब फरमाते होते थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो ये जुडिशरी के जरिए होगा या किसी के जरिए होगा, जब पहले तय हो चुका है यार। हम नहीं कहते, जो कहा गया, जो पेशेंट गोइयां की गई आएंगे वहां पे उनका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं जो। बट एक कानूनी अमल भी तो है ना काजी साहब कि अगर वो कहते हैं, पीटीआई कहती है जी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अदलिया लोअर अदलिया, उसके तहत हो, उनको बनाया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमें तो जवाब है, इसलिए क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है जी कि किसी चीफ जस्टिस ने मुस्बत जवाब नहीं दिया, और एक चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने लिखा कि 13 लाख केसेस पेंडिंग है और पेंडेंसी बढ़ जाएगी। मसला ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, इलेक्शन एक्ट जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 50 के अंदर कि जी पहले या तो वो अपना अमला देंगे इलेक्शन कमीशन वाले, नहीं तो वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तीसरे पे आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और लिखा हुआ है ना कि या ये होगा या ये होगा या ये होगा। उसमें गैर कानूनी एलिमेंट कोई नहीं है, कोई गैर कानूनी एलिमेंट नहीं है। बात ये देखें ना, आप अल्टीमेटली जाएं भाई, जब एक बाय एंड लार्ज सेंसस हो गया, कंसेंसस हो गया कि जनाब ये आ रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, इन्होंने बंदे इकट्ठे करो, इनको बाप दे दो, इनको फलां दे दो, इनको फलां दे दो, तो एवरीथिंग इज रिट लार्ज। आपको लगता है कि ये इनकी अहमियत नहीं है बाकी चीजों की? ये ऑलरेडी सेटल्ड है और डिसाइडेड है कि कौन है, कैसे? मैं तो कह ही नहीं रहा। जब मियाँ साहब वहां से उड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अल्फन कहता हूँ कि मैं PM बन के आ रहा हूँ। जब वहां से लंदन से आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा है, उसके बाद बाकी लोग भी कहते रहे।